फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब अगवा की एफआईआर के बाद सुगरा यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला और सबा और उसका बेटा कासिम गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद खवातीन को छोड़ दिया था पुलिस ने। और उसके बाद ही सुगरा और यास्मीन ने वो वाली बोरी निकाली जो उन्होंने सीढ़ियों के नीचे छुपाई थी, जिसमें चेहरा था, जिसमें शनाख्त के फिंगरप्रिंट्स थे, हाथ थे। ये छत पे ले गई, इन्होंने उसके चेहरे को, डेड बॉडी को, लाश के गर्दन को, चेहरे को उन्होंने मसख किया, जलाया, फिंगरप्रिंट्स जलाए और उसके बाद बोरी में बंद किया और उसको फेंक आई। शहर से 12-13 किलोमीटर दूर जब ये फेंक कर वापस आई तो उस वक्त शब्बीर वापस आया और उसने दोबारा से अपना मामला उठाया कि इनको गिरफ्तार करो। तो पुलिस ने इन खवातीन को भी दोबारा गिरफ्तार किया और उसके बाद जब सख्ती की गई सुगरा से तो उसने सब कुछ उगल दिया और उसके बाद अब्दुल्ला ने भी सब कुछ बता दिया। फ्रेंड्स, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त बहुत सारी खबरें आ रही थी। कोई मीडिया पर्सन कुछ कह रहा था तो कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा था, लेकिन जो ये वीडियो मैं आपको पेश कर रही हूँ इसमें जब हकाइक सामने आए तो उन हकाइक की बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा सही मालूमात आप तक पहुंचा सकूं कि वाकयात हुए किस तरह थे। इसके बाद उस वक्त तक पहली फ्लाइट लेकर कदीर भी सऊदी अरेबिया से इस्लामाबाद आ चुका था। कदीर का कहना है कि एयरपोर्ट आकर उसको पता चला कि उसकी बीवी जारा की लाश खुद उसकी माँ सुगरा और अब्दुल्ला की निशानदही पर नाले में से बरामद करने के लिए तलाश शुरू हो चुकी है। यानी कि उस पर पहाड़ टूटा के उसकी सगी माँ ने और उसकी सगी बहनों ने उसकी बीवी को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया है और उसको ये झूठ बोला कि तुम्हारी बीवी तो किसी के साथ भाग गई। मतलब कि अगर शब्बीर, जारा का बाप, अपनी परवरिश पर इतना यकीन ना करता और वो भी ये समझ लेता कि उसकी बेटी भाग गई, लेकिन उसके बाद उसने एक पुलिसमैन होने के नाते एक अजीब सा माहौल देखा कि इतनी सफाई हुई है, इतनी खुशबू आ रही है, तो उसने अपने शुबे की बुनियाद पर जारा की अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि ये बता नहीं रही थी असल में कि जारा है कहाँ। शब्बीर का कहना है कि जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसका नवासा यानी कि जारा का 2.5 साला बेटा मोहम्मद शाफे कभी खेल रहा था, यहाँ वहां दौड़ रहा था, कभी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। वो बच्चा था, उसको कुछ नहीं मालूम था कि हो क्या रहा है। अब कदीर भी सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उस जगह नाले के पास पहुंचा और जब वहां पर बोरियां तलाश के बाद निकाल ली गई तो उसने जारा के बरामद होने वाले जिस्म के टुकड़े खुद वसूल किए और रिश्तेदारों का ये कहना है जो वहां मौजूद थे, बल्कि पूरा गांव वहां मौजूद था। तो ये खबरें आई हैं कि कदीर गम में नढाल होकर जारा की लाश के टुकड़ों को चूमता रहा, लेकिन जिन खवातीन ने जारा के जिस्म को गुस्ल दिया है उनका कहना इसके बरखिलाफ है। उनका कहना है कि कदीर की आंखों में कोई गम या सदमे के आसार नहीं देखे, लेकिन शब्बीर का कहना है मीडिया की एक रिपोर्ट में कि उसका दामाद कदीर बहुत ही गम और सख्ते की हालत में था। एक वीडियो भी रिलीज हुई जिसमें कदीर स्कूटर पे बैठा हुआ है, अपने 2.5 साला बेटे मोहम्मद शाफे को उसने आगे बिठाया हुआ है और उसको गले लगाया हुआ है। जिस तरह सुगरा और यास्मीन ने छत पर जारा का चेहरा मसख करके उसकी खोपड़ी के 4 हिस्से करके जलाया और हाथ के फिंगरप्रिंट्स जलाए। ये पूरे मोहल्ले में कहा जाता था कि सुगरा एक जादूगरनी है और वो जादू करके अपने आप को एक बड़ा जादूगर बनाना चाहती है, काला जादू करती है, तो इसलिए उसने सर को जलाया। सुगरा के जो भाई है, जो कि अब सुगरा से सख्त नफरत कर रहा है क्योंकि वही ये रिश्ता लेकर गया था, उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है, वो काला जादू नहीं करती। इसी तरह नवेद, जो कि दूर का रिश्तेदार बताया जाता है सुगरा का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके यास्मीन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, तो उसके बारे में भी डिनाई किया है, रद्द किया है इनके खानदान के मर्दों ने। क्योंकि 2 दिन यास्मीन के घर नवेद रहा था कत्ल करने से पहले, लेकिन उसी घर में उसके बेटे, जवान बेटे जैसे कि अब्दुल्ला वगैरह भी मौजूद थे, जो घिनौना जुर्म और जुल्म सुगरा और यास्मीन ने किया। तो उसके बाद लोग नफरत में उनके बारे में कुछ भी बुरा कहते हुए बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। नवेद क्योंकि एक बॉडी बिल्डर था, मजबूत जिस्म का मालिक था, तो इस वजह से उसका इस्तेमाल किया इन मुजरिम ज़ेनियत खवातीन ने ताकि ये जारा को आसानी से काबू कर ले। उसको बाहर जाने का शौक था तो उसको इटली भेजने का लालच दिया गया। नवेद के पास यकीन कर लेने की एक वजह ये थी क्योंकि जो यास्मीन का शौहर है वो इटली में बरसरे रोजगार है। कदीर ने खुद जारा की बॉडी के टुकड़े वसूल किए, उनको कब्र में उतारा, लेकिन मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि वो गुस्ल देने में भी मौजूद रहा। तो याद रहे कि खवातीन का गुस्ल सिर्फ खवातीन ही देती हैं और कदीर से अवाम नफरत ना करे। तो कुछ यूट्यूबर्स ने कदीर का इमेज सेव करने के लिए, उसकी साख बचाने के लिए, ताकि उसके लिए नरमी बढ़ती जाए, तो इस किस्म की खबरें लगाई। जारा की तदफीन के वक्त अगर कदीर उसे कब्र में उतार रहा है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन जब गुस्ल दिया जा रहा था जारा के जिस्म के टुकड़ों को, जिसमें ना गर्दन थी, ना बाजू के नीचे से हाथ थे, ना नीचे के पांव मिले थे, तो गुस्ल देने वाली खवातीन भी डर गईं और उनका कहना है कि बाहर कदीर उस वक्त मौजूद था।
वो गुस्ल देने के लिए अंदर नहीं आया था। जो भी मीडिया के लोग हैं, सहाफी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्हें चाहिए कि बिल्कुल खबर को एज इट इज पेश करें। किसी की साख को बचाने के लिए, चाहे वो ज़ारा का कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो अपनी तरफ से बातें लगाएंगे तो इससे इंसाफ हासिल करने में खलल पड़ सकता है। तो अगर कदीर भी इस कत्ल में जरा भी इन्वॉल्व है तो सजा उसे भी मिलनी चाहिए और कदीर से भी तफ्तीश हो रही है। अलबत्ता ताहाल कदीर सिर्फ बस पुलिस के जमन में बुलाया जा रहा है, जबकि सबा को पुलिस तफ्तीश के बाद कत्ल में इन्वॉल्व करार नहीं दे रही है। बस उसको यही बताया गया था कि ज़ारा भाग गई है और मेहमान आने वाले हैं, तो उसने सिर्फ चावल पकाए थे और वो अपनी माँ और बहन यास्मीन को सही समझ रही थी। और क्योंकि वो वहां मौजूद थी तो अगवाकारों में जो FIR दर्ज करवाई ज़ारा के बाप शब्बीर ने, तो उसमें उसका भी नाम डल गया। बहरहाल सहूलतकार भी बराबर के मुजरिम होते हैं। जब पहली बार कदीर को तफ्तीश के लिए पुलिस ने बुलाया तो जिस कमरे में वो गया तो वहां उसकी माँ सोहरा भी बैठी हुई थी। तो कदीर ने कहा कि मुझे इस कमरे में नहीं बैठना, मुझे इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। कुछ खबरों के मुताबिक कदीर ने अपनी माँ से सिर्फ ये सवाल किया कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर हमने ऐसा क्या कसूर किया था। तो सोहरा ने कहा मुझे नहीं पता। कदीर, यास्मीन और नवेद के मोबाइल पुलिस के पास हैं और जिनके फोरेंसिक हो रहे हैं और जिसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए कदीर को दोबारा भी बुलवाया जा रहा है। ज़ारा के पास 2 मोबाइल थे जो उसके जिस्म के टुकड़ों के साथ बोरी में ही डाल दिए गए थे और वो अब इस हालत में नहीं है कि उनको दोबारा से ओपन किया जा सके या डाटा रिट्रीव किया जा सके। बहरहाल अभी उस पर भी काम हो रहा है। जब ज़ारा को कत्ल किया गया था तो जितनी बार भी कदीर की अपनी माँ और बहन से बात हुई तो जो डाटा निकला है उसके बारे में भी कदीर से बासपुरस की जा रही है। उससे पूछा जा रहा है कि वो अपनी माँ को बार बार क्या अलर्ट कर रहा था, तो क्या उसको सब कुछ मालूम था। वैसे अमूमी राय यही है कि कदीर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कदीर ने अपने मीडिया इंटरव्यू में साफ साफ ये बयान नहीं दिया कि वो ज़ारा की कातिलों को माफ नहीं करेगा। इस तरह के बयानिए पे कदीर के खिलाफ अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है और लोगों ने शक व शुबहात का इजहार किया है। लेकिन पंजाब पुलिस ने इस केस में 302 की दफा भी लगाई है कि अगर खुद कदीर अपनी माँ और बहन को माफ कर देता है या फिर शब्बीर भी रिश्तेदारी के दबाव में आकर अपनी साली सोहरा और उसकी बेटी यास्मीन को माफ कर देता है तो तब भी स्टेट ये जुर्म माफ नहीं करेगी। बहरहाल पंजाब पुलिस ने ये एक अच्छा काम किया है, लेकिन मीडिया का कहना है कि इसमें मजीद दफात भी लगाई जानी जरूरी है। एक राय ये कहती है कि इस पर भी दफात लगनी चाहिए कि ज़ारा की मैयत की बेहुरमती की गई, उसकी मैयत को ज़दोकोब किया गया और सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। इन सब पर भी दफात बनती है और इसके अलावा भी कई दफात हैं जो लागू होती हैं। ज़ारा के नाहक कत्ल के बाद जुल्म और जबर की हद तो देखिए कि उसकी मैयत को बरहना करके नामहरम कातिल नवेद के हवाले कर दिया गया कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाएं और उसकी सास और नंद उसके खून को धोती रहीं ताकि खून बंद हो जाए तो उसको गंदे नाले में फेंक सके। फ्रेंड्स, जब पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो एक राय ये कहती है कि ज़ारा की सास और नंद उसकी खूबसूरती से जलती थी, इसलिए उसका चेहरा बुरी तरह से जला दिया गया, तबाह कर दिया गया उसकी मौत के बाद भी। एक राय ये कहती है कि ज़ारा की सास ब्लैक मैजिक करती थी, काला जादू करती थी, इसलिए उसकी खोपड़ी और सर जलाया गया। और एक राय ये कहती है कि शनाख्त मिटाने के लिए ये सब किया गया ताकि अगर ये चीजें जिसम के ये अज्जा मिले भी तो शनाख्त ना हो सके। मीडिया का दबाव बनाए रखना जरूरी है। माजी में भी ऐसे केसेस में 3-4 साल के बाद सुलह करवा दी जाती रही है। मीडिया में ज़ारा की खाला का ये कहना है कि ज़ारा हामिला थी। इसके अलावा जिन्होंने ज़ारा को गुस्ल दिया उनका भी कहना है कि वो 7 माह की हामिला थी। पुलिस को इस मामले में जरूर जांच पड़ताल करनी चाहिए। शब्बीर क्योंकि बाप है और उसका कहना है कि ज़ारा हामिला नहीं थी, तो हो सकता है ज़ारा ने एक शर्म के बायस अपने वालिद को ये नहीं बताया हो कि वो फिर से उम्मीद से है। मीडिया के कुछ हलकों का ये भी कहना है कि अपनी माँ और बहन को दोहरे कत्ल के जुर्म की सजा से बचाने के लिए शायद कदीर भी ये बात नहीं बता रहा है कि ज़ारा हामिला थी। लेकिन अमूमी राय यही है कि कदीर को इल्म नहीं था कि उसकी माँ और बहनें इतनी सफाक कातिला निकलेंगी। वो इस वक्त सबसे बुरी हालत में है कि एक तरफ तो उसकी बीवी भी गई, उसका छोटा सा बच्चा बगैर माँ के हो गया और दूसरी जानिब उसकी माँ और बहन जो कि उसके सगे रिश्ते हैं उनसे भी वो गया। शब्बीर ने अपनी बेटी खो दी, ज़ारा के भाइयों ने बहन खो दी, लेकिन जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है वो उस छोटे से नन्हे मुन्ने 2.5 साल मोहम्मद शाफी का हुआ है, जिसको अब सगी माँ का नेमुल बदल कभी नहीं मिल सकता। इस कत्ल की जो अमूमी वजह बताई जा रही है वो यही कि हसद और पैसों का तमा इसकी वजह है, क्योंकि सऊदी अरबिया में कदीर की नौकरी और उसकी कमाई जो कि अब बट गई थी कदीर की बीवी और बच्चे में, तो इसी वजह से हसद और पैसे की लालच में आकर सुगरा और यास्मीन ने ये घिनौना और इंसानियत सोज कत्ल किया। सुगरा ने जज के सामने 164 की स्टेटमेंट जमा करवा दी है, जिसमें उसने इस घिनौने कत्ल का जज के सामने इकरार कर लिया है। ये कहा जा रहा है कि सुगरा की एक बेटी दिलावेज थी जिसने अपने पड़ोस में अपनी पसंद की शादी की थी, निकाह किया था, और सुगरा ने फिर उसको बहला फुसला के घर बुला लिया था। ये कहा था कि हम तुम्हारी रुखसती कर देंगे घर से तमाम खानदान वालों को बुलाकर।
वरना हम खानदान में बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे। कहा जाता है कि सुगरा एक इंतहाई मुजरिमाना ज़हनियत और अना परस्त औरत है। उसको नहीं सुनने की आदत नहीं थी और हुक्म अबूली उसको कतई बर्दाश्त नहीं थी। इसी वजह से उसने अपनी सगी बेटी को भी नहीं छोड़ा और ऐसा कहा जा रहा है कि वो खाने पीने की अशिया में उसको जहर मिलाकर देती थी। यानी सेब में उसने संकिया नामी जहर का इंजेक्शन लगाया था, जिससे सुबह उसकी बेटी दिल आवेज मुर्दा पाई गई। क्योंकि दिल आवेज के ससुराल वाले पड़ोस में ही रहते हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि दिल आवेज को सुगरा ने मार दिया है और बगैर पोस्टमार्टम के ही उसको जल्दी में दफन कर दिया। जारा के बाप शब्बीर का कहना है कि उसने सोचा था कि वो दिल आवेज के कत्ल पे आवाज उठाए, लेकिन जारा ने यह कहकर मना कर दिया था कि उसका घर ना टूट जाए, इसलिए इस मसले पर बात ना करें। पुलिस का कहना है कि क्योंकि अब दिल आवेज का मामला भी सामने आया है तो उस पर भी तफ्तीश करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब सुगरा एक डायन बनकर अपनी सगी भांजी को, अपनी बहू को, और इसी तरह यास्मीन जब एक डायन बनकर अपनी भाभी को, अपनी सगी खालाजाद बहन को, सारा को इतने इंसानियत सोच तरीके से कत्ल कर सकती है, तो शायद उन्होंने दिल आवेज को भी इसी तरह कत्ल किया होगा। तो इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए और कहा यह जा रहा है कि शायद पोस्टमार्टम के लिए दिल आवेज की भी डेड बॉडी निकाली जाए और उसका पोस्टमार्टम किया जाए। कहा जा रहा है कि जारा के कत्ल में तमाम मसले की जड़, फसाद की जड़ यास्मीन ही है, जो ये तमाम साजिशें बुनती थी। वो घर के करीब ही रहती थी सुगरा के। इसी तरह जालिम कातिल नवेद के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उसे शक का फायदा मिलेगा, क्योंकि वो कैमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए यास्मीन ने यह प्लानिंग की थी कि उसको पड़ोस से मुंसलिक छत के जरिए अपने घर में दाखिल कराया गया था। बहरहाल पड़ोसियों का भी इस सिलसिले में बयान कारामद हो सकता है। इस केस में शिकायत कुनंदा शब्बीर है, जिसको मुद्दई बनाया गया है। उसने पहले FIR की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें इजाफी तौर पर यह मामला अब कत्ल में तब्दील हो चुका है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सजाए मौत फाल नहीं है, ताहम ये मुलजिमीन 25 साल की उम्र कैद गुजार सकते हैं और इसी हिसाब से इनके सहूलतकार भी सजाएं पाएंगे। अवाम का कहना है कि अगर सख्त से सख्त सजा दी जाए, सजाए मौत इंप्लीमेंट की जाए या इसी तरह चौराहे पर इन मुलजिमीन को मुजरिम साबित होने पर लटकाया जाए, तो आइंदा इस तरह के जुर्म की किसी की हिम्मत नहीं होगी। इस मामले में सऊदी अरेबिया को रोल मॉडल माना जा रहा है। पुलिस मुलजिमान से पूछगछ तो कर चुकी है और अभी तहकीक जारी है और मुलजिमान को जुडिशियल कर दिया गया है। DNA रिपोर्ट का इंतजार है और जैसे ही DNA रिपोर्ट आएगी तो पुलिस चालान अदालत में जमा करवा देगी। मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में 43 सालों से किसी भी औरत को सजाए मौत हुई नहीं है, तो इसीलिए सुगरा और यास्मीन को भी सजाए मौत नहीं होगी बल्कि उम्र कैद होगी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में सजाए मौत खवातीन को सिर्फ दो बुनियादों पर ही सुनाई जाती है, एक गद्दारी के मामले में और दूसरी दहशतगर्दी के मामले में। इसलिए उनके मुताबिक सुगरा और यास्मीन को उम्र कैद ही होगी, जिसकी मियाद 25 साल तक हो सकती है। जारा का बाप शब्बीर चाहता है कि यह केस सोशल मीडिया पे जिंदा रहे ताकि दबाव बना रहे। जारा के कत्ल का सानिहा बेदरीग लालच और हद दर्जा हसद के आखिरी सतह का शाखसाना है। इस तरह के मनफी जज्बात को कुचलने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। जहनी अमराज का शिकार, मनफी और नफरत के इन जज्बों को कंट्रोल ना करने के काबिल ऐसे इंसानों को शऊर देने की जरूरत है, नफ्सियाती इलाज की जरूरत है। सुगरा और यास्मीन जैसे किरदारों को इबरत का निशान बनाने की जरूरत है और अगर इनको उम्र कैद भी अगर दी जाती है तो इनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। इंसान में मनफी और मुस्बत, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के जज्बात पाए जाते हैं और इंसानियत ये है कि इंसान अपने मनफी जज्बों को कंट्रोल में रखे और पॉजिटिव और मुस्बत सोचों को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाए। इससे वो सोसाइटी में, माशरे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में रहमानियत का पैकर बन सकेगा, शैतानियत का नहीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने शेयर करना है, हमने इस मसले को जगाए रखना है और मेरे ही चैनल में नहीं बल्कि किसी भी चैनल पे अगर इस मसले पर कोई वीडियो बनाई जा रही है तो आप उसको जरूर शेयर करें। इन वीडियोस को आप लाइक भी करें और आपके कमेंट जरूर करते रहना है कि आप क्या सोचते हैं इस मसले के बारे में। मजीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं अपना सोशल मीडिया में किरदार अदा करने के लिए, ताकि इस तरह के जुराइम की सर को भी हो सके। फ्रेंड्स, अपनी मसरूफियत को बालाए ताक रखकर इस इशू पर और इस जैसे दूसरे इशूज पर भी मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। आपने मेरा साथ देते रहना है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।